भारत ने कोविड वबा के खिलाफ जंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन की हुसूलियाबी वाला बना पहला मुल्क। वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी वज़ीर सेहत ने इस कामयाबी पर हेल्थ वर्कर्स और लोगों को दी मुबारकबाद। हुकूमत ने कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम मसाइल पर हुकूमत पार्लियामेंट में बहस के लिए है तैयार। मॉनसून इजलास को खुश उसलूबी से चलाने पर कुल जमाती मीटिंग में हुई बातचीत। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू भी ऐवान बाला में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं के साथ करेंगे मीटिंग। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास पीर से शुरू होकर 12 अगस्त तक रहेगा जारी। सदर जमहूरिया के इंतखाब से कब्ल नई दिल्ली में एनडीए रहनुमाओं की मीटिंग आज। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के नाम पर लगी मोहर। एनडीए की जानिब से बनाई गई उम्मीदवार हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मार्गरेट अल्वा होंगी नायब सदर जमहूरिया की उम्मीदवार। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में कोर कमांडर सतह के 16वें दौर के मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट समेत तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा उमूर पर बातचीत। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब किया अपने नाम। सिंधु ने चीन की वांग ज़ी को सख्त मुकाबले में दी शिकस्त। मैनचेस्टर में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे वनडे में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का किया फैसला। जसप्रीत बुमराह कमर की तकलीफ के बाइस टीम से हुए बाहर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारत ने कोविड वबा मर्ज के खिलाफ जंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारत 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन लगाने का संगेमील हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया है। मुल्कगीर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी और अब तक मुल्क में वैक्सीन की 200 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 25,59,000 कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। मरकजी हुकूमत मुल्क भर में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दायरे को वसी करने और लोगों को हिफाजती टीकाकारी की रफ्तार को तेज करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क गीर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। नए मरहले का आगाज 21 जून 2021 से किया गया था ताकि कोविड-19 की वैक्सीन सबके लिए दस्तयाब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की दस्तयाबी के जरिए वैक्सीनेशन मुहिम की रफ्तार को तेज किया गया है। इसके तहत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को वैक्सीन की दस्तयाबी के बारे में पेशगी मालूमात फराहम की जाती है ताकि वो वैक्सीन की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकें और वैक्सीन की सप्लाई चेन को हमवार कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीकाकारी के शोबे में बड़ी हुसूलियाबी के लिए अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत ने फिर तारीख रकम की। वैक्सीन की 200 करोड़ खुराकों के खास अदाद-ओ-शुमार को अबूर करने पर तमाम भारतीय शहरियों को मुबारकबाद। इन लोगों पर फ़ख्र है जिन्होंने भारत की वैक्सीनेशन मुहिम को पैमाने और रफ्तार में बेमिसाल बनाने में ताउन किया और उसने कोविड-19 के खिलाफ आला जंग को मजबूत किया। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड वैक्सीनेशन में 200 करोड़ का हिस्सा अबूर करने पर खुशी का इज़हार किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की इस कामयाबी को सराहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ
एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने मुल्क में 200 करोड़ की टीकाकारी के हदफ को हासिल करने पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ करते हुए मुल्क के लिए फ़ख्र का लम्हा इसे बताया। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, सुखद दिन है, सुखद पल है कि आज भारतवर्ष में 200 करोड़ डोजेज कोरोना के दृष्टि से जो वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन होना था, वह 200 करोड़ वैक्सीनेशन का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सुखद अनुभव करने वाली बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि, दूरदर्शिता और उनके द्वारा जिस तरीके से पेंडेमिक को हैंड्स ऑन लेने का काम प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और जिसको कहा जाए कि पहले दिन से इस लड़ाई को लड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही सामने आकर के लीड ली थी, उसका ये प्रमाण है। और आज हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उनके सफल नेतृत्व में आज देश का 130 करोड़ देशवासी सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य कवच पहन करके वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुआ है। और मुल्क भर में 200 करोड़ टीके लगाने का रिकॉर्ड कायम करने पर मरकजी और इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के फैसले और मौसर क़यादत की वजह से ही मुमकिन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सभी वैज्ञानिक और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी सब जिनके मेहनत और प्रयासों से 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया। देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ये 200 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय और नेतृत्व के कारण ही हो पाया और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ। मेरा देश के सभी 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से, सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा, बूस्टर डोज अगले 75 दिन तक मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है। और ये आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया कि सब 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के बूस्टर डोज लगवाएं, मुफ्त में लगेगा और इस सुविधा का लाभ भी उठाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मुल्क की हुसूलियाबी को मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कम वक्त में इस हुसूलियाबी को हासिल किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ की। I congratulate all Indians as we reach the milestone of the administration of 200 crore COVID-19 vaccine doses in such a short time span. Prime Minister Modi's firm leadership and able direction for the health and safety of all has led to this seamless implementation of the world's largest vaccination drive. I join the nation in recognizing efforts of all our health workers, doctors, scientists and researchers. The confidence that people of the country showed in the exercise gave more energy to those implementing it. This vaccination drive has made India more mobile, recharged our industry and service sectors, and revived our economic growth. और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वैक्सीन मैत्री को मुल्क की सखाफत का इजहार बताया। उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया के जज्बे की अलामत है। Our vaccine Maitri has also won genuine admiration in large parts of the world as an expression of generosity. Equally, our ability to vaccinate on scale has been recognized with respect. This milestone truly symbolizes the spirit of New India that is ready to take on challenges not only for protecting and promoting
the interests of its own people for those of the entire world. मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने मुल्क के 200 करोड़ की टीकाकारी के हदफ को पार करने के बाद वज़ीर आज़म की क़यादत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आगे रहकर क़यादत की और पेशावर डॉक्टरों की लगन और आवाम के यकीन से हमने 200 करोड़ टीकाकारी कर के तारीख़ रकम की। उन्होंने आगे कहा कि लहरों से डरकर कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेहत के आलमी इदारे यानी कि WHO ने भी भारत की हुसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। WHO की जुनूब मशरक़ी एशिया की इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि 200 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन खुराक देने के लिए भारत को मुबारकबाद। ये मुल्क के अज़्म और वबाई अमराज के असर को कम करने की कोशिशों का एक और सबूत है। 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस देने के लिए मैं भारत को बधाई देती हूँ। ये देश की प्रतिबद्धता और महामारी के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का एक और सबूत है। कोविड-19 टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन जीवन रक्षक टीकों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन लेने के बाद भी हमें सभी एहतियात बरतने चाहिए। और कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के अहसन तरीके से इनेकाद के लिए ऑल पार्टी मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें 36 जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों को यकीन दहानी कराई गई कि ज़ाब्ते के मुताबिक हुकूमत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। मीटिंग के दौरान बाज़ गैर पार्लिमानी अल्फाज का मामला भी सामने आया। इस पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से वक्तन फ़वक्तन ऐसी फहरिस्त शाया की जाती है। और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आज ही ऐवान बाला में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास पीर से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। Functioning well, and in many recent elections also people have endorsed the leadership of Shri Narendra Modi ji. That's why unnecessarily these types of non-issues are being raised, and they are trying to portray an image that in India, even parliament, we are not allowed to speak. They are trying to belittle the image of the parliament. I condemn the attitude of the opposition parties, and I want to amply clarify that it depends on the situation and circumstances in which they are speaking, and on that basis, speaker will decide. And these phrases which are brought out, these have been brought out by the speaker, and government has nothing to do on that. नई दिल्ली में सदारती इंतखाबात से कबल NDA के कायदीन की आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ भारतीय जनता पार्टी की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार के नाम को मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म समेत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह मीटिंग में मौजूद थे। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को NDA का उम्मीदवार नामजद किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मार्गरेट अलवा को उम्मीदवार बनाया गया है। NCP के सरबराह शरद पवार ने दिल्ली ने इसका ऐलान किया और इससे कबल NCP सरबराह शरद पवार के घर पर हिज़्ब इख्तिलाफ की मीटिंग हुई। मीटिंग में नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के नाम पर तबादला ख्याल हुआ। इसके बाद अलवा के नाम का ऐलान किया गया। राजनैतिक दल जितने हैं, इनमें से कई साथियों के साथ हमारी बात हो गई और देश के
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। श्रीमती मार्गारेट अल्वा, she was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO सेमिनार स्वावलंबम से खिताब करेंगे। इस सेमिनार का इनेकाद कल शाम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। ख्याल रहे कि आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा सतून दिफाई शोबे में खुद इन्हिसार हासिल करना है। इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म यहाँ पर स्प्रिंट चैलेंज की नकाब कुशाई करेंगे, जिसका मकसद भारतीय बहरिया में मकामी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। इस 2 रोज़ा सेमिनार का मकसद दिफाई शोबे में आत्मनिर्भरता के हुसूल के लिए भारतीय सनत और तालीमी इदारों को शामिल करना है। ये सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए सोचने और जहन साजी का एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की 16वीं दौर की बातचीत आज लद्दाख में हो रही है। भारत और चीन के फौज के सरबराह लद्दाख के चुशूल मोल्डो में ये बातचीत कर रहे हैं। चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर भारतीय फरीक की जानिब से 16वें दौर की बातचीत है। आज की बातचीत खास तौर से मशरक़ी लद्दाख में LAC पर डिसएंगेजमेंट पर मरकूज है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने अपने चीनी हममनसब वांग यी के साथ बाली में G20 वज़राए ममलिकत से अलहदा से मुलाकात की थी। लेफ्टिनेंट जनरल आनंदिया सेन गुप्ता भारतीय फ़ौज के वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि साउथ शैनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के चीफ मैनेजर यांग लिन जीनी लिबरेशन आर्मी की क़यादत कर रहे हैं। और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर परवाज़ों की नक़्ल हरकत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब चीनी तैयारा LAC के करीब आते हैं तो लड़ाका तैयारों और जो सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर रखकर मुनासिब इक़दामात किए जाते हैं। We integrated all these radars with our IACCS system. So we are able to monitor the air activity across the LAC while sitting in one of our IACCS nodes. We have also bolstered the SAGW capability along the borders. We have increased the mobile observation posts along the borders, and we get a lot of inputs from the Army and other agencies who are also deployed there. So the movements and the air activity across the LAC is being continuously monitored by all of us. Whenever we find that the Chinese aircraft or the RPAs are coming a little too close to the LAC, we take appropriate measures by scrambling our fighters or putting our systems on higher alert. और आपको बता दें कि फ़िज़ाइया के सरबरा ने कहा है कि एयरफोर्स डे परेड इस साल चंडीगढ़ में मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म के विजन और मुल्क के नौजवानों को फ़िज़ाइया की ताकत दिखाने के उनके ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए हर साल परेड के मकाम को नई जगह पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार नामजद किए जाने पर मुबारकबाद दी है। बीजेपी सदर JP नड्डा ने तमाम पार्टियों से अपील की है कि वो नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में जगदीप धनखड़ की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए हमने एक किसान पुत्र को नामजद किया है जो एक शाइस्ता पस मंज़र का आदमी है और जिसने 3 दहाइयों तक मुख्तलिफ हैसियतों में मुल्क की खिदमत की है। मैं तमाम सियासी जमातों ख़ास तौर पर UPA के इत्तेहादियों से अपील करता हूँ कि वो जगदीप धनखड़ की हिमायत करें। हम लोगों ने एक किसान पुत्र, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से निकल करके सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए और जिसे हम कहें कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर एक किसान पुत्र ने
एक फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया और एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी और सक्षम राजनेता के रूप में भी 3 दशक तक जीवन में उन्होंने सामाजिक सेवा, देश सेवा की और उच्च कोटि की देश सेवा की। ऐसे प्रत्याशी को हम सब लोग किसान पुत्र को लेकर के आए हैं। मेरा आग्रह है सभी भारत के राजनीतिक दलों से कि आप सबका उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारे जगदीप धनखड़ जी का समर्थन मिले, उपराष्ट्रपति पद पर हम सर्वसम्मति कर सके। अभी समय भी है, अभी मौका भी है, तो हम सभी से अपील करते हैं और विशेष करके मैं यूपीए के घटक दलों से और यूपीए के दलों से निवेदन करना चाहूँगा कि आइए, ये मौका है जब हम एक किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर सकेंगे और सभी के योगदान से वह आगे बढ़ेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो यह प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा होगा और इस मेरी अपील को हमारे यूपीए के साथी अवश्य ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और गुजरात में तेज बारिश से वलसाड़ और नवसारी अजला में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। नवसारी में नदियों के पानी की सतह बढ़ने से आसपास रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। जिला में बहने वाले 3 दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने से सैलाब की सूरत हाल है। और कर्नाटक के कई अजला में बारिश जारी है। इसके अलावा रियासत के साहिली और पहाड़ी अजला के साथ साथ शुमाली कर्नाटक के अजला में भी बारिश जारी है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु में शनिचर की सुबह ठंडी हवा और बूंदाबांदी के साथ मौसम खुशगवार रहा। और राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। ख्याल रहे कि दिल्ली में कल भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, ताहम कई मकामात पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय बहरिया के हेलीकॉप्टरों को भी इमदादी कामों में लगाया गया है। सैलाब से मुतासरा अफराद को इन हेलीकॉप्टरों के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शदीद बारिश की वजह से इंतजामिया चौकस है। जिला में सैलाब की वार्निंग पहले ही जारी कर दी गई है। मुसलसल बारिश की वजह से भवानी, नवियाल और अमरावती नदियों में पानी रवानी बढ़ गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश और तोदे गिरने का सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश कौमी शाहरा पर तोदे गिरने से रास्ते में रुकावटें हुई हैं और खाकरा में स्मार्ट होटल के नजदीक चट्टानें खिसकने के सबब सड़क मुतासिर हुई है। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करते हैं, जहां ईरान के साबिक अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो समेत 61 अमेरिकियों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया गया है। ईरान ने इन सब पर ईरान मुखालिफ ग्रुपों की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया है। मुजाहिदीन खल्क नामी इस तंजीम को ईरान दहशतगर्द ग्रुप समझता है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 2015 के जोहरी मुआहदे की बहाली के लिए होने वाले मुज़ाकरात के कई हालिया दौर बेनतीजा रहे हैं। ऐसे में ईरान के इस कदम से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। और बरतानिया आइंदा दिनों में शदीद गर्मी से निपटने की तैयारी कर रहा है। सेहत के सेक्रेटरी स्टीव बार्कले ने कहा है कि दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे के खदशे के पेश नज़र हुकूमत तैयार है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की मांग में इजाफे के खदशे के पेश नज़र हुकूमत इजाफी इक़दाम भी कर रही है। ख्याल रहे कि बरतानिया के महकमा मौसमियात ने कुछ हिस्सों के लिए शदीद गर्मी का अलर्ट जारी किया है। ये अपनी तरह के पहले रेड अलर्ट का इंतबा है। और खेल की खबरों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का टाइटल जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में सिंधु चीन की वांग ज़ी को सख्त मुकाबले में शिकस्त देने में कामयाब रही हैं। 3 सेटों तक चले इस मुकाबले में उन्होंने अपनी चीनी हरीफ को 21-9, 11-21, 21-15 के फर्क से शिकस्त दी। पीवी सिंधु का इस साल ये तीसरा खिताब है। उन्होंने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है।
वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं पीवी सिंधु को पहली बार सिंगापुर ओपन टाइटल जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने एक मर्तबा फिर अपनी शानदार खेल का मुजाहरा किया है और कामयाबी हासिल की है। ये मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है और उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेगा। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और ताज़ा इतलात मिलने तक इंग्लैंड की टीम ने, आपको बता दें कि ये मैच अभी चल रहा है और भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है, जहां आपको बता दें जहां तेज गेंदबाज जो हैं जसप्रीत बुमराह की कमर में दर्द होने की वजह से उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी गई है। सीरीज 1-1 से बराबर है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। आईन ने आवाम को दिए हैं वो कौन कौन से बुनियादी हुकूक। राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट। क्या है हमारी जिम्मेदारियां? डिफेमेशन के लिए जरूरी है कि जो आप कह रही हैं वो कोई तीसरा सुन ले। इन सवालों के जवाब के लिए देखना